ओम शांति। आज 30 मार्च 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र याग की, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र याग की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता? उत्तर है, बाबा कहते जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाह करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो। बाबा कहते कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत है, माता ओ माता, ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वे कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते सिवाय तुम बच्चों के जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है। सिर्फ बुत मूर्ति पुजारी हैं, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये रजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है मात पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेज हैं मम्मा और बाबा, और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह है हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है रजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाह करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। बाबा कहते जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाह होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं। बच्चे पैदा रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। बाबा कहते परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टा से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते भल यज्ञ रचते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो ओह सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं। बाबा हम अपने घर में खोलें
अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। बाबा कहते इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते कि साकार का भी मुरीद मत बनो। बाप कहते साकार का भी मुरीद मत बनो, माँ में कम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब, उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं। उनको प्रलब्ध मिल गई, उनको प्रलब्ध मिल गई। उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं कर। बाबा कहते तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार है। इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी। ऐसे भी है जो समझते हैं इस आकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना, फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे गद्दी पर, राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए पर चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते, प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है। यह तुम जानते हो, वे समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, या फिर कोड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कोड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता, फिर प्राइज कैसे होता। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। बाबा कहते हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है। तकदीर में नहीं है, ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगड़ पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगड़ किसी को देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है, कोई भी समय कोई भी चीज़ मिल सकती है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो अंदर रखने से वे फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं,
तो अंत समय जो पाप किए होंगे वे कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। बाबा कहते इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे बीच में कोई खा जाएगा। ऐसे ही गुम हो जाएंगे बीच में कोई खा जाएगा, इसीलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में कोई कम पद नहीं है। बाबा कहते राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती। बाप आए हैं सदगति देने, बाप आए हैं सदगति देने। अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो हैं ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है रजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है। नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती। किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है, ये भी समझाना चाहिए। ये सब रजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रजस्व पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में प्राणी दुनिया सब स्वाह हो जाती। बाबा कहते जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई, विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखित होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ आ जाए। बाबा डायरेक्शन देते ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। बाबा कहते आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले, सच की नाव हिले डुले, लेकिन तू डूब नहीं सकती। सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। बाबा कहते फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चों को कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता, कोई बच्चों को कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते। ऐसे बाप को पर्पजली खास याद करना है। कहा जाता है हाथ कार डे दिल यार डे। ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता, चलन से भी पता पड़ जाता, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया,
हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वे पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वह पदमपति बन जाती, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाप कहते मैं हुई गरीब निवास। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए आया हूँ, कोई 8 आना ले आते हैं। बाबा मकान में एक 8 ईंट लगा देना, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता। कण कणा मुहर बराबर हो जाता, कणा कणा मुहर बराबर हो जाता। ऐसे थोड़ी ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों की ही तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देवें। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना चाहिए, ऐसे ना हो कि यज्ञ में आकर उधम मचावें। बाबा कहते ऐसे ना हो जो यज्ञ में आकर उधम मचावें। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। ये पैसा है ही उनके लिए जो कोड़ी, ये पैसा है ही उनके लिए जो कोड़ी से हीरे बनते जाते, कोड़ी से जैसे हीरा बनते। ईश्वरीय सर्विस में है, बाकी गरीबों आदि को देना ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए। उतरते उतरते पाप आत्मा भी बनते गए। बाबा कहते तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए तो खर्चा भी नहीं किया। वे लोग आपस में कितना लड़ते, बारूद आदि पर कितना खर्च करते। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, बिगर कोड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्प को याद करो, बे की बादशाही है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करो, सच्चे दिल से सच्चे बाप को राजी करो। बाबा कहते याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं। याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा सदैव अनुभवी है ना। बाबा बताते रहते हैं, कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसी की प्यार से संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना। दिल साफ तो मुरीद हासिल। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य, इसीलिए एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसी की बुद्धि से सहज योगी राज बुद्धि बन जाएंगे। वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले, सदा विजयी भाव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे आते हैं। बाबा कहते यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रख कर फिर करते रहो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की बसी को देखो।
विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शी बनने के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल उनके पास बोल हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। बाबा कहते बेहद के समझ धारण करो और वे विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हरे रोज बोलो बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व आत्महत्या। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे ये अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत बनो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, दूसरे नहीं जानते, दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे। वह आगे चलकर देखना क्या होता है, आगे चलकर देखना क्या होता है। ये भी ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा में है। अलबेलेपन की मीठी निद्रा में है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो वह कभी छिप नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।